अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 29 नवंबर बरोज हफ्ते की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। नकली पुलिस के मकान में असली पुलिस की चोरी से सनसनी, पुलिस के आला ओहदेदार वरहम, महकमे की बदनामी और रुसवाई का बास। नकली पुलिस के मकान में असली पुलिस की चोरी का एक सनसनीखेज वाक़या मंजर आम पर आया है, लिहाजा इस वाक़े से पुलिस के आला ओहदेदार शदीद बरहमी का शिकार है और इस हरकत को महकमे की बदनामी और रुसवाई से जोड़ा जा रहा है। नकली पुलिस को बेनकाब करने के दौरान असली पुलिस का असल चेहरा मंजर आम पर आ गया, जहाँ चोर के मकान में पुलिस मुलाजिमीन ने चोरी की और मामला चंद ही दिनों में मंजर आम पर आ गया। चूँकि चोर के घर पे चोरी का मामला पुलिस मुलाजिमीन हजम नहीं कर सके, नतीजतन ये बात मंजर आम पर आ गई। वाज़ेह है कि मामला नकली IPS के मकान में चोरी का है। गुज़िश्ता रोज एक कार्रवाई के दौरान शशिकांत नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जो खुद को नकली IPS और IAS ओहदेदार जाहिर कर रहा था। इसने कई दौलतमंद शहरों को लूटा, जिसके बाद पुलिस नगर की कार्रवाई में शशिकांत को गिरफ्तार किया गया। जबकि गिरफ्तारी के बाद पुलिस की असल कहानी का आगाज हुआ, जिसमें शशिकांत की मकान की तलाशी के लिए पुलिस की एक टीम पहुंची और गवाहों की मौजूदगी में वीडियो कैमरे के जरिए फिल्मबंदी करते हुए तलाशी की जा रही थी कि एक कांस्टेबल की नजर रोलेट घड़ी पर पड़ी और इसने इस घड़ी को चुरा लिया। इत्तेफाक की बात यह रही कि घड़ी चुराने वाला पुलिस कांस्टेबल कैमरों की पकड़ में तो नहीं, लेकिन अपनी ही एक साथी की नजर से वो बच नहीं सका। जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे की गलती को राज में रखने के लिए दोनों ने इस नकली पुलिस के मकान से मजीद कीमती अशिया चुरा लिया। लिहाजा यह मामला यहाँ तक सब कुछ सुकून से चल रहा था, लेकिन असल झगड़ा चोरी हुए सामान की तकसीम से पैदा हुआ और दोनों पुलिस मुलाजिमीन ने एक दूसरे से झगड़ा किया और ये बात आला ओहदेदारों तक पहुँच गई। लिहाजा बरहम आला ओहदेदारों ने इस मामले की तहकीकात करवाई है। इम्कान है कि बहुत जल्द पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई होंगी। सड़क हादसात में 2 ज़ईफ अफराद बशमूल खातून हलाक। मलकपेट अशंकरपल्ली हुदूद में पेश आए 2 अलहदा सड़क हादसात में 2 ज़ईफ अफराद बशमूल खातून RTC बस की जद में आकर फौत हो गई। मलकपेट पुलिस के मुताबिक 27 साल उमर इकबाल, जो हुमायूं नगर इलाके के रहने वाले थे, 24 नवंबर को पेश आए हादसे में शदीद जख्मी हो गए। उमर इकबाल मोटरसाइकिल पर मलकपेट इलाके से गुजर रहे थे कि एक तेज रफ्तार RTC बस की टक्कर से शदीद जख्मी हो गए और इलाज के दौरान कल रात एबिट्स के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में फौत हो गए। इसके अलावा शंकरपल्ली पुलिस के मुताबिक 60 साल बालामनी, जो शंकरपल्ली इलाके में रहती थी, यह खातून सड़क ऊपर करने के दौरान पेश आए हादसे में शदीद जख्मी हो गई। हैदराबाद की जानिब से आने वाली एक RTC बस ने खातून को टक्कर दे दी, जिसके बाद वो कल रात फौत हो गई, जबकि पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। तेलंगाना में शदीद सर्दी की लहर, दर्जे हरारत 9 डिग्री होने का इम्कान। साइक्लोन डीटो का असर, 2 से 5 दिसंबर जनूबी मशरकी अजला में बारिश की तौखो। रियासत तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान मौसम में नुमाया तब्दीली की तौखो है। 28 नवंबर की रात से 30 नवंबर तक शुमाली और वस्ती तेलंगाना में शदीद सर्दी की लहर बरकरार रहेंगी, जबकि दर्जे हरारत 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि शहर हैदराबाद में भी आइंदा 3 दिनों के दौरान कम से कम दर्जे हरारत 11 से 14 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जिसकी वजह से शहरियों को सर्दी में नुमाया इजाफा महसूस होगा। तो वहीं दूसरी जानिब खलीज बंगाल में बनने वाला मौसम का निजाम साइक्लोन डिटुआ 1 दिसंबर के बाद असर दिखाना शुरू करेगा, जिसके नतीजे में 2 से लेकर 5 दिसंबर तक जनूबी और मशरकी तेलंगाना में बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अजला खमम, महबूबाबाद, भद्राद्री कोत्तागुड़म, सूर्यापेट, नलगुंडा, नागा कर्नूल और महबूब नगर में हल्की ता औसतन बारिश हो सकती है, जबकि वरंगल, हनमकोंडा, जनगांव, यादाद्री भोंगी, रंगारेड्डी, विकाराबाद, गदवाल, हैदराबाद, मेडचल, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी कई इलाकों में भी हल्की बारिश की तौखो है, जबकि रियासत के दीगर अजला में मौसम खुश रहेगा। ताहम सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। महकमे मौसमियात ने शहरियों को एहतियात बरतने, खासतौर पर सुबह और रात के औकात में मुनासिब गर्म लिबास इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। मेट्रो के जरिए 8 साल में 80 करोड़ अफराद का सफर, उसी के मरहले में पुराने शहर के बेशतर इलाकों का अहाता होगा। हैदराबाद मेट्रो रेल ने IT और non-IT मुलाजिमीन, तलबा और आम शहरियों की जरूरत को पूरा करते हुए खुद को सबसे काबिल एतमादी अवामी ट्रांसपोर्ट के तौर पर मनवाया है। लिहाजा रोजाना लाखों अफराद को ट्रैफिक की परेशानियों से निजात दिलाते हुए मंजिल तक पहुंचाने वाली हैदराबाद की मेट्रो अपने 8 साल मुकम्मल करके 9वें साल में दाखिल हो रही है, जबकि महज 8 साल के दौरान मेट्रो और LNTD को 205 अवार्ड्स मिले हैं। वाज़ेह के साल 2012 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 14,132 करोड़ की लागत से मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और 28 नवंबर साल 2017 को मियापुर से नागौल के दरमियान पहली मेट्रो रेल का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसके बाद LB नगर था अमीरपेट मेट्रो मार्च 2019 में और JB से लेकर MGBS रोड 7 फरवरी 2020 में शुरू किया गया था। वाज़ेह के गुज़िश्ता 8 वर्षों में 80 करोड़ से ज्यादा अफराद मेट्रो के जरिए सफर कर चुके हैं। इसी दौरान कांग्रेस हुकूमत मेट्रो रेल के दूसरे मरहले की तोसी के लिए सरगर्म है, जिसके तहत पार्ट A में 5 और पार्ट B में 3 कॉरिडोर तामीर किए जाएंगे, जिसके जरिए हैदराबाद के पुराने शहर के बेशतर इलाकों का अहाता किया जाएगा।
गवर्नर के प्रोग्राम में फर्जी रिपोर्टर दाखिल। गवर्नर के प्रोग्राम में फर्जी रिपोर्टर के दाखिल होने का इंकशाफ हुआ है। हैडी सिटी के एक होटल में मुनक़दा प्रोग्राम में गवर्नर जिशुदेव वर्मा ने शिरकत की और इस तकरीब में नेशनल मीडिया चैनलों के लोगों के साथ एक शख्स अंदर दाखिल हुआ और इसके हमरा इसका एक साथी भी मौजूद था। बताया जा रहा है कि मस्कुरा शख्स जिस चैनल से अपने आप को वाबस्ता बता रहा था, इस चैनल का नुमाइंदा पहले से ही वहाँ मौजूद था, जिस पर इससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो फर्जी रिपोर्टर है, जिसके बाद इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। लिहाजा ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि इसे माधापुर पुलिस ने हिरासत में लेकर रक्षक गाड़ी में पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और तहकीकात जारी है। ग्राम पंचायत इंतखाबात पर हुक्म इल्तिवा से हाई कोर्ट का इनकार। जवाब दाखिल करने हुकूमत को हिदायत, नोटा का निशान भी रहेगा इलेक्शन कमीशन का बयान। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जुम्मे को रियासत में ग्राम पंचायत इंतखाबात के इक़दाम पर हुक्म इल्तिवा जारी करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस उपलेश कुमार सिंह की ज़ेर क़यादत एक डिवीजन बेंच ने कहा है कि चूँकि इंतखाबी अमल शुरू हो चुका है, इसलिए इसे रोका नहीं जा सकता। लिहाजा अदालत ने हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने की हिदायत की और इस समात को 8 हफ्तों तक मुलतवी कर दिया। हर बैंक में साइबर क्राइम रिस्पॉन्स डेस्क कायम किया जाए। बैंक अहदेदारों को कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की हिदायत। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद अविनाश मोहिती ने मुख्तलिफ बैंकों के आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास तलब किया। इस इजलास का बुनियादी मकसद बैंकों और पुलिस के दरमियान मालूमात के आसानी के साथ तबादले को यकीनी बनाना और साइबर जराइम की मुकदमात की तहकीकात में पेशतर रफत है। लिहाजा कमिश्नर पुलिस ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा है कि साइबर जराइम के जरिए साधारण अफराद को धोखाधड़ी का शिकार बनाना अफसोसनाक है, इसलिए जरूरी है कि बैंक मुतासिर की रकम की वापसी के लिए मजबूत निज़ाम कायम करे। केवीआर पार्क में आज मल्टी लेवल स्मार्ट पार्किंग फैसिलिटी का इफ्तिताह। सड़क किनारे पार्किंग के मसले के हल में मौन। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हफ्ते को केवीआर पार्क में मल्टी लेवल स्मार्ट पार्किंग फैसिलिटी का इफ्तिताह करेंगी, जिसके साथ ही शहर में पहली बार अवामी मुकाम पर जदीद खुदकार स्मार्ट रोटी पार्किंग सिस्टम का आगाज होगा। वाज़ेह है, ये प्रोजेक्ट JHMC की मंजूरी और टाउन से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत लूनर मॉल एसोसिएट्स ने तैयार किया और नाफिज किया है। केवीआर पार्क जो शहर हैदराबाद के मसरूफ तरीन और ज्यादा आमदरफ्त वाले इलाकों में से एक है, इसके तरफ बढ़ती सड़क किनारे पार्किंग के मसले के हल के तौर पर इस रोटरी पार्किंग सिस्टम का मसौदा तैयार किया गया है, जो कम रकबे के इस्तेमाल के साथ ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग की सहूलत फराहम करता है। वाज़ेह है कि इस फैसिलिटी से ट्रैफिक की रूहानी बेहतर होने, पैदल चलने वालों की हिफाजत में इजाफा और मुसाफिरों व पार्क में आने वालों के लिए बेहतर सहूलतें मुमकिन होंगी। अवाम के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जुम्मे के पेश नजर DCP साउथ जोन का मक्का मस्जिद और आसपास के इलाकों का दौरा। DCP साउथ जोन की हैसियत से अपने अहदे का जायजा हासिल करने के बाद आज पहली मरतबा खारी किरण प्रभाकर ने नमाज जुम्मा के मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। लिहाजा इन्होंने इस मौके पर तारीखी चार मीनार, मक्का मस्जिद, यूनानी दवाखाना और 5 मोहल्ले का दौरा किया। DCP ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि चार मीनार हैदराबाद का कल्ब है और इस इलाके में खिदमत इनके लिए पास मसरत है। मजीद उन्होंने बताया है कि अवाम के लिए इनके दफ्तर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, किसी भी तरह का मसला दरपेश होने पर अवाम इनसे रुजू हो सकती है। मजीद उन्होंने रोडी शीटर्स और गैर समझ अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह देते हुए कहा है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। इसी तरह रात के औकात में गैर जरूरी गश्त करने वालों को भी इन्होंने कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया और कहा कि रात के औकात में होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह को मुकर्रर औकात में बंद करवाया जाएगा और पुलिस रात के औकात में गश्त करते हुए सूरत हाल पर नजर रखेंगी। तेलंगाना के हर शोबे में जामा तरक्की के लिए 22 वर्षों का रोड मैप। दफ्तर चीफ मिनिस्टर से तेलंगाना राइजिंग 2047 के डॉक्यूमेंट जारी। सबके लिए खुशहाली और मसावी मौके की फरहमी को तरजीह। रियासत तेलंगाना की जिंदगी के हर शोबे में जामा तरक्की के लिए हुकूमत ने तेलंगाना राइजिंग 2047 का रोड मैप तैयार किया है और इसकी कामयाबी 3 महरुकात पर मुश्तमिल होंगी। टेक्नोलॉजी, इख्तिरात के साथ मौसूल फाइनेंसिंग और गुड गवर्नेंस मिलकर रियासत को तरक्की देंगी। वाज़ेह है कि आइंदा 22 वर्षों में रियासत को जामा तरक्की देने के लिए चीफ मिनिस्टर रेड्डी की निगरानी में तेलंगाना राइजिंग का मसौदा तैयार किया गया है और इसके लिए माहिरीन से इश्तराक करते हुए इसका एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया है। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में जुम्मे को सोने की कीमत में 700 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि चांदी की कीमत में 3000 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कीमती धातुओं की कीमतों में इस इजाफे पर ऑल इंडिया सरफा एसोसिएशन ने बताया कि दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,30,160 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि चांदी 1,71,200 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुई। 5 रुपए में इंदिरा कैंटीन से नाश्ता और लंच की फरहमी। पूनम प्रभाकर ने बागलिंगमपल्ली में कैंटीन का इफ्तिताह किया। शहर के दीगर इलाकों में मस्जिद मराकज़ का क़याम। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने आज बागलिंगमपल्ली सुंदरिया पार्क के करीब इंदिरा कैंटीन का इफ्तिताह किया। वाज़ेह है कि इंदिरा कैंटीन के जरिए महज 5 रुपए में नाश्ता और लंच सरबराह किया जा रहा है। मेयर ग्रेटर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, रुकने राज्यसभा अनिल कुमार यादव, डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी, रुकने असेंबली मुशीराबाद M गोपाल और कारपोरेटर रविचारी के अलावा दिगर आला अहदेदार भी मौजूद थे। पूनम प्रभाकर ने दिगर खैदीन के साथ इंदिरा कैंटीन का नाश्ता किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस की अवामी हुकूमत ने हैदराबाद में रियायती कीमत पर नाश्ता और लंच फराहम करने के लिए इंदिरा कैंटीन का
क़याम अमल में लाया है। लिहाजा सुबह और दोपहर के वक्त मुलाजमत पर जाने वाले अफराद और मेहनत मजदूरी करने वाले वर्कर्स इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। मजीद उन्होंने कहा है कि महज 5 रुपए में साफ सुथरा नाश्ता और लंच फराहम किया जा रहा है और अवाम भी इस सहूलत से इस्तेफादा कर रही है। मजीद उन्होंने कहा है कि महंगाई के इस दौर में इंदिरा कैंटीन गरीब और मिडिल क्लास तबके के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इसके अलावा शहर के दीगर इलाकों में मजीद इंदिरा कैंटीन के क्वार्टर्स कायम किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से मुक़ामत की निशानदही करते हुए मराकज़ कायम किए जाएंगे। इसके अलावा मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने भी आवाम से अपील की है कि वो इंदिरा कैंटीन की सहूलत से इस्तेफादा हासिल करें। मिलेट टैलेंट सर्च इम्तिहान 2026 मुल्क भर में 205 मराकज़ पर होगा। 10,805 तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया। मिलत फाउंडेशन फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट मुल्क भर में 10वीं जमात के तलबा के लिए मुनक़्क़िद किए जाने वाले कौमी सतह के इम्तिहान मिलत टैलेंट सर्च इम्तिहान 2026 के इनेकाद के लिए पूरी तरह से तैयार है। वाज़ेह ये इम्तिहान मिलत के उनहार और बासलाह तलबा को आगे बढ़ने, इनकी काबिल सवाने और मुसाबिक़ती इम्तिहान में नुमाया मकाम हासिल करने का एक बड़ा मौका फराहम करता है। इस साल इस इम्तिहान के लिए 24 रियासतों के 205 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं, जो इस इम्तिहान के मुनगिर मकबूलियत और मौसर होने की रोशन अलामत है। वाज़ेह है कि अब तक 10,805 तलबा इस इम्तिहान के लिए रजिस्टर कर चुके हैं, जो मिलत में तालीम के बढ़ते जज्बे और रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशिशों की दलील है। इसके अलावा ये इम्तिहान 30 नवंबर इतवार को मुनक़्क़िद होगा, जिसका वक्त सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक होगा। मगरबी बंगाल में दिल का दौरा पड़ने से फिर एक BLO की मौत। मगरबी बंगाल में इंतखाबी फहरिस्त खुसूसी जमा नजरसानी यानी SIR से मुताल्लिक काम की दवा में दिल का दौरा पड़ने से जिले मुर्शिदाबाद के BLO ऑफिसर जाकिर हुसैन की मौत हो गई है। खानदानी ज़रा ने बताया कि मुर्शिदाबाद के दिखा प्राइमरी स्कूल के उस्ताद जाकिर हुसैन खारग्राम के बूथ नंबर 14 के BLO ऑफिसर थे। लिहाजा कल रात SIR का फॉर्म अपलोड करते वक्त इन्हें दिल का दौरा पड़ा और इन्हें फौरी तौर पर करीबी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही इनकी मौत हो गई। आधार कार्ड तारीख़ पैदाइश का सबूत नहीं, उत्तर प्रदेश में सरकारी महकमेजात में तस्दीक के तौर पर तस्लीम करने पर रोक। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने आधार कार्ड को तारीख़ पैदाइश के सर्टिफिकेट के तौर पर तस्लीम करने पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि आधार कार्ड को तारीख़ पैदाइश के सबूत के तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। लिहाजा इस सिलसिले में इंतज़ामिया ने तमाम महकमे को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि किसी भी सरकारी अमल, सर्विस या तस्दीक के लिए आधार कार्ड को तारीख़ पैदाइश का काबिल कबूल दस्तावेज न माना जाए। इस सिलसिले में इंतज़ामिया ने मुताल्लिक़ा तमाम ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अपने महकमे में इस हुक्म पर अमल दरामदी यकीनी बनाए और किसी भी सतह पर आधार कार्ड को तारीख़ पैदाइश के सबूत के तौर पर कबूल न किया जाए। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।